आपके साथ में हूं वंदना द्रोही। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों का निवेशकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर भागने वाला मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। चिटफंड निवेशक आंदोलन पर उतर आए हैं, जहां निवेशक सरकार से कार्रवाई कर पैसे वापस कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी छत्तीसगढ़ सरकार और चिटफंड कंपनियों में साठगांठ का आरोप लगा दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियां पैसा दुगना तिगना करने का झांसा देकर निवेशकों के पैसे लेकर भाग गई। कांग्रेस सरकार इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि वो निवेशकों के पैसे वापस दिलवाएगी, मगर सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद भी निवेशक अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। अब वो आंदोलन पर उतर आए हैं। अब तक सरकार 17,000 लोगों के 7 करोड़ रुपए वापस कर चुकी है, मगर बाकी निवेशक पैसे नहीं मिलने से नाराज हैं। चिटफंड निवेशक धमतरी से पैदल रायपुर पहुंचे और बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरने पर बैठ गए। 22 जिलों के निवेशक यहां धरने पर बैठे हैं। विश्राम करेंगे जब तक के विधानसभा सत्र का आज का चरण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम इंतजार करेंगे बूढ़ा तालाब धरना स्थल में। और जब हमको हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का होगा, तब हम जो है हमको संतुष्टिपूर्वक जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये कार्यक्रम जो है बूढ़ा तालाब में चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ में 379 चिटफंड कंपनियां करीब 3 लाख निवेशकों के हजारों करोड़ लेकर गायब हो गईं। ऐसे हजारों निवेशक हैं जिनका पैसा मिलना बाकी है, इसलिए इस पर सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार और चिटफंड कंपनियों में सेटिंग का आरोप लगाया है। चिटफंड के जितने भी प्रदेश के निवेशक हैं, उनकी संख्या 30 लाख से ज्यादा है। उनको इस बात का भरोसा दिलाया गया था कि सरकार बनने के बाद उनका पाई लौटाया जाएगा। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस सरकार ने ना कोई ऐसा कोई नियम, ना ऐसा कोई कानून बनाया, ना ऐसी कोई ठोस कार्रवाई की कि निवेशकों का पैसा उनको मिल सके। और बल्कि हमारा तो बड़ा आरोप है, क्या सरकार ने चिटफंड कंपनियों के साथ में कोई गठबंधन कर लिया है? क्या चिटफंड कंपनियों के साथ में सरकार ने साठगांठ कर लिया है कि सरकार के हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? सत्तारूढ़ कांग्रेस का कहना है कि सरकार चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है। कुछ पैसे वसूले जा चुके हैं, बाकी भी वसूली जल्द होगी। कि धोखा निवेशकों के साथ हुआ है और धोखा अभिकर्ताओं के साथ भी हुआ है, और इसीलिए चिटफंड कंपनी के जिनकी जो संपत्तियां हैं उसको सीज करने की कार्रवाई चल रही है। कहीं कहीं पे न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है और सबको न्याय मिलेगा और उनका जो पैसा है वो वापस मिले, यह सरकार की प्रतिबद्धता है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है। धीमी गति से काम होने के कारण निवेशक मायूस हो चुके हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगले 2.5 साल में उनके पैसे वापस हो पाएंगे या नहीं। जुल्फिकार हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। भूपेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं उपभोक्ता सेवा संघ के, आपका भी स्वागत है। और उमेश घोरमेड़े जी नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत में भूपेंद्र पटेल जी आप ही से करूंगी। सरकार से जो उम्मीद आप लोग कर रहे थे कि जो निवेशक हैं उनका कहीं ना कहीं जो पैसा डूब गया है वो वापस मिल जाएगा, लेकिन अब उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है? छत्तीसगढ़ शासन ने विधानसभा चुनाव 2018 में अपना कांग्रेस जन घोषणा में 36 घोषणा जन घोषणा उन्होंने की थी, जिनमें 34 नंबर पे चिटफंड पैसा वापसी था। दूसरा उस पे था कि कंपनी पर कड़ी कार्रवाई। क्योंकि आज क्या है कि ये जो चुनाव आज हुए, सरकार बने छत्तीसगढ़ में 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और गरीब निवेशक हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, आज उनकी जो तकलीफें हैं वो बढ़ चुकी है। इस वजह से आज कहीं ना कहीं हम तमाम निवेशकों को संगठन है, हमारे छत्तीसगढ़ अधिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के बैनर तले फिर से ये हमारे जो प्रधान कार्यालय संगठन के धमतरी से पद यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को उनके किए हुए वायदे को याद दिलाने के लिए हमको ये कदम उठाना। बाकी रही बात छत्तीसगढ़ शासन की, तो भूपेश बघेल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, छत्तीसगढ़ माटी पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं, पूरा भरोसा है कि वो अपने वायदे को निभाएंगे। लेकिन हम अपनी तकलीफ या लोगों निवेशकों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाने की स्थिति में हमें ये कदम उठाना हुआ और हम अपने वर्तमान सरकार को, भूपेश बघेल जी को उनके वायदे को हम निभाने के लिए, याद दिलाने के लिए ये हम हाथ लगाए, उनसे मिलने आए। नितिन भंसाली जी, वादा याद दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।
वादा याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है कहीं वंदना जी, वादा याद है और हम जो वादे किए थे उसको उनको लगातार पूरा कर रहे हैं। जड़ खोदी किसी ने 15 सालों में जिन लोगों ने चिट फंड कंपनियों को यहाँ पर पैर पसारने का पूरा अवसर, थोड़ा डिटेल में बताऊं तो कुछ चिट फंड कंपनियों के उद्घाटन में, उनके कार्यालयों के उद्घाटनों में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके तत्कालीन सांसद पुत्र सभी जाते रहे। अब मैं तो ये बता दूं कि आज जो धरना स्थल पर जो लोग बैठे, बहुत अच्छे विषय में हिंदी खबर नहीं है, डिबेट रखी है, मेरी बात शायद उन तक पहुंचेगी कि इस विषय में तेजी से कार्यवाही और ट्रेसिंग जारी है। जो भी व्यक्ति पर हम एजेंटों को इसमें कहीं निशाना नहीं बना रहे हैं। भाई एजेंटों की क्या गलती थी? एजेंट जो थे उनको तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जांजगीर चांपा के कार्यक्रम में कहा था कि तो रोजगार के बहुत अच्छे अवसर हैं। उस विचारों को ये नहीं पता था कि वो जिनके यहाँ काम कर रहे हैं ये कौन है, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हैं। मैं तो सीधे सीधा आरोप लगाऊंगा क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ रुपया, मैं बता दूं आपको, 389 चिट फंड कंपनियां किसके शासनकाल में खुली। हमने वादा किया है, हम वादा पूरा भी कर रहे हैं। हमने राजनांदगांव से हम अभी बात करें निवेशकों की तो लगभग राजनांदगांव और एक जगह और मिलाकर लगभग 7 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। बाकी जिलों में भी प्रक्रिया जो है वो लगातार नितिन जी, जो निवेशक इस वक्त धरना कर रहे हैं नितिन जी, वो 22 जिलों के निवेशक हैं सर। संपत्ति को कुर्क करना नितिन जी, हमारे वादे नितिन जी, हजारों लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, निवेशक 22 जिलों के हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, निवेशक आंदोलन कर नहीं रहे हैं, उन्हें करवाया जा रहा है। अच्छा। पहले तो निवेशकों को ये पूछिए हाथ जोड़कर, मैं उनके साथ हूँ, मेरी पार्टी, हमारी पार्टी उनके साथ है। ये निवेशक ने किनके शासनकाल में निवेश किया? किन लोगों ने चिट फंड कंपनियों को छत्तीसगढ़ में पैर पसारने दिया? हम पैसा उनको वापस दिलवाने का वचन दिए थे और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। शांति से वे सब्र करें। मैं मानता हूं कि बहुत मेहनत की, मजदूरी की कमाई के पैसे भी कई लोगों ने चिट फंड कंपनियों को अपनी जीवन की पूरी पूंजी को लगा दिया है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है और बिल्कुल इस मामले से वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारे जिलों के कलेक्टरों को, एसपी को भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी हो इन चिट फंड कंपनी के मालिकों को पकड़ के यहाँ लाए, उनकी संपत्तियों का ब्यौरा निकालिए। देखिए वंदना जी, ठीक है उमेश जी, नितिन जी ये कह रहे हैं कि देखिए आंदोलन किया नहीं जा रहा बल्कि बीजेपी का एजेंडा है, ये लोग निवेशकों से आंदोलन करवा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमने 17,000 लोगों के 7 करोड़ रुपए वापस करवा दिए हैं और ये प्रक्रिया आगे चल रही है। देखिए, ये तो बीते 2 वर्षों में इस प्रदेश के अंदर में परिपाटी और परंपरा बन गई है कांग्रेस के मित्रों की, जो इन्होंने जब उन वादों को पूरा करने के लिए जनता सड़क पर उतरती है, इनसे मांग करती है, तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। और जिस प्रकार से चिट फंड का विषय निकल करके आ रहा है और इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव से पूर्व वादा किया था हमारी सरकार आएगी तो हम उन सभी लोगों का पैसा वापस करवाने का काम करेंगे, पहली प्राथमिकता में उन सभी लोगों का ये पैसा वापस करवाएंगे। आज 2 वर्ष बीत गए हैं, इनसे कर रही है कि भाई हमारा पैसा कब वापस होगा, आपने तो वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं इनके वादों के ऊपर अब भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि बीते छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हुआ है तमाम वादों के विषय में। चिटफंड कंपनी के द्वारा ठगे गए लोगों को भी आज यह एहसास होने लगा है कि यह सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के वादे करके सरकार में आई है, लेकिन वादा पूरा करते हुए नजर नहीं आ रही है। मैं भंसाली जी से पूछना चाहता हूं, आपने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया? अब मैं बात कर लूं केंद्र सरकार कमेटी की रिपोर्ट की बात कर किया, उसका मौका भी आपने दिया उमेश जी। आपको इस डिबेट में बैठ कर ठीक है नितिन जी रुकिए सर, रुक जाइए नितिन जी। वहां धरने पर बैठे, ये किसके आश्वासन में? उमेश जी नौबत क्यों आई सर? ठीक है उमेश जी जवाब दे रहे हैं, नितिन जी सुन लीजिए सर, बोलिए उमेश जी बोलिए। देखिए वंदना जी, यह कोई बीते 1-2 वर्षों या 3 वर्षों का विषय नहीं है। अगर हम उससे पहले से बात करें तो पूरे देश के अंदर में, खाली छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, पूरे देश के अंदर में इन तमाम सेल कंपनियों को लूट
और इनके ही शासनकाल में पूरे देश भर के अंदर में इस प्रकार की सेल कंपनियां, इस प्रकार की फर्जी चिटफंड की कंपनियां कुकुर मुत्ते की तरह पनपने लगी और ये हम पर सवाल उठाते हैं लगातार पूरे देश के अंदर में। और जब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के मामले निकल करके आए तो मैं आपको बता दूं 2012 से लगातार हमारी सरकार थी, हमने FIR दर्ज करने का काम किया, उस पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने का काम किया और उस समय 466 से अधिक FIR हमारे द्वारा दर्ज की गई। लेकिन कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं चाहे हम संपत्ति कुर्क करने का विषय हो या तमाम विषय हो उसमें हाथ बंधे हुए थे। लेकिन केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार इस विषय को लेकर के गंभीरता दिखाती है और बाकायदा कानून बनाती है कि संपत्ति कुर्क करने से लेकर के तमाम स्तर पर और कई मामलों में तो केंद्र सरकार ने ED से लेकर के CBI तक की जांच कराई और उसी के माध्यम से जो पैसा वापसी करने की जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो केंद्रीय माध्यमों से या तमाम के विषय हो उसको तो बढ़ चढ़ के केंद्र सरकार ने किया और कठोर कानून बना करके भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो सके उस पर रोकथाम के हर कारगर उपाय केंद्र सरकार ने किए। लेकिन जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर में वादा किया मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इन्होंने क्या किया? ये कहते हैं ठीक है भूपेंद्र पटेल जी, दो बातें सामने आ रही हैं सर। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए सरकार ने कंपनियों के साथ साठगांठ कर ली है और कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी का एजेंडा है ये निवेशक खुद नहीं उतरे सड़कों पर। भूपेंद्र जी मैं बातों को प्रकाश करना चाहूंगा कि आज जितने भी जो निवेशक हैं वो अपने स्वयं की पीड़ा और तकलीफ के कारण, जैसे निवेशकों की मैं बात करूँ तो किसी की बेटी का ब्याह का हुआ है, किसी के बच्चे की शिक्षा की समस्या होती है और कहीं ना कहीं वो उन कंपनियों में ये भरोसे के साथ निवेश करती है सही वक्त पे 4 साल 5 साल बाद ये पैसा हमको मिलेगा और इसका कहीं ना कहीं हमको सही समय पर सदुपयोग करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज वो समय 2 साल 4 साल 5 साल पार हो चुका है और उसी पीड़ा उसी तकलीफ को आज, क्योंकि ये सौभाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार ने ये घोषणा किया जन घोषणा में कि वो पैसा वापस करेंगे, इसके लिए हम तो शुक्रगुजार हैं। तो इसी उम्मीद के साथ उनसे रहा नहीं गया, हम निवेशकों से रहा नहीं गया, तब जाके आज ये स्थिति आन बनी और हम आज मुख्यमंत्री से मिले और हम कल शाम 4 बजे हम लगभग दोपहर 2 बजे तक हम यहाँ धमतरी से 80 किलोमीटर की पद यात्रा करके रायपुर पहुंचे हुए हैं और मुख्य मंत्री जी से भूपेश बघेल जी से हमारे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बड़ी आस लगाए। हम कल से लेकर आज तक अभी भी हम वहाँ पे बूढ़ा तालाब में शांतिपूर्वक बैठे हैं कि मुख्यमंत्री से बनकर हमारी मुलाकात हो जाए और हम ये घोषणा पत्र उन तक पहुंचाए और हम उसे सवाल ये बात रखें कि भाई हमारा जो आपने घोषणा किया वो कब तक पूरा हो। और आज लगभग अभी पंडाल से वहाँ पे धरना स्थल जो है वहाँ पे अभी लगभग। अच्छा भूपेंद्र जी, आपने कहा कि कल से आप लोग वहाँ बैठे हैं बातचीत करने के लिए, मुलाकात का वक्त क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है? भूपेंद्र जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही। नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि हमें मुलाकात का वक्त नहीं मिल रहा और जो कार्रवाई की गति है वो धीमी है। ये धरना देने कल आए और ये अभी कह रहे थे भूपेंद्र जी कि कब तक हमारी मांग पूरी होगी। हाँ। तो देखिए हमने ये कहा था हम पैसा देंगे, चिट फंड कंपनियों का जो पैसा निवेशकों का डूबा है हम उसको वापस दिलाएंगे, सरकारी खजाने से देंगे नहीं बोला था। इसको वापस दिलाने के लिए जो प्रक्रिया, जो कानून के तहत जितनी दमदारी से उन चिट फंड कंपनी के मालिकों को धरपकड़ करके छत्तीसगढ़ लाकर उनकी संपत्तियों को कुर्क करके पैसा जो निवेशकों को लौटाने का काम कर रहा है उस पर सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी भोरमोड़े जी कह रहे थे कि 2012 में हमारी सरकार ने FIR किया था चिट फंड कंपनियों के खिलाफ और उसके बाद माननीय इनके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, इनके सांसद पुत्र अभिषेक सिंह जी जाके रिबिन काट रहे थे चिट फंड कंपनियों के ऑफिस, उसके बाद भी। और 2012 से 2018 6 वर्ष तो इनकी सरकार रही, तो 2012 में FIR करने के बाद चिट फंड कंपनियों के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की, इसका जवाब इनको देना होगा। ठीक है, उसका जवाब उमेश जी से मैं लूंगी सर। लेकिन एक बात बताइए नितिन जी, वंदना जी समय लग रहा है। हाँ। लेकिन निवेशकों को लेकिन नितिन जी 17,000 ऐसे निवेशक हैं जिनको अभी तक लाभ मिला है, उनका डूबा हुआ पैसा वापस आप लोगों ने करा दिया है, लेकिन 3 लाख निवेशक हैं सर। ये कार्रवाई अगर इसी धीमी रफ्तार से चलेगी तो कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए धीमी रफ्तार से साल भर तो आप भी जान रही है वंदना जी कि पूरा 2020 तक का मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा अमला चाहे स्वास्थ्य अमला हो चाहे पुलिस अमला हो, सब किस स्तर पर कोविड के नियंत्रण में ड्यूटी दिन और रात एक करके किए हुए थे। एक वर्ष अगर ये नहीं निकला होता तो आज ये आंकड़े और बेहतर होते। और मैं फिर दावा करता हूँ और फिर उन मेरे भाइयों को, निवेशकों को छत्तीसगढ़ के जिन्होंने अपनी मेहनत की पूंजी इन चिट फंड कंपनियों के पास
लुटाई है, उनको ये वादा करता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है और आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपकी पाई पाई मिले इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। ठीक है उमेश जी, 2012 के बाद क्या किया, नितिन जी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, निश्चित तौर पे एफआईआर हुए, मैंने आपको पहले ही बताया 467 से अधिक एफआईआर हुए, कई डायरेक्टर्स उसके गिरफ्तार हुए, कई अन्य गिरफ्तारियां हुई। लेकिन मैंने पहले ही बताया जो कानून में लूप होल इनके समय में छोड़े गए थे उसकी कहीं ना कहीं बाध्यता थी। और 2018 में जिस प्रकार से आज ये कह रहे हैं कि चिटफंड कंपनियों का जो उजागर हुआ है उसके संपत्ति को कुर्क करके हम वापस लौटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वह संभव किस कारण हुआ? वह संभव केंद्र सरकार के स्टेप के कारण हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जिस प्रकार से कुर्की कर रहे हैं वो भी संदेह के दायरे में है। ये जिस प्रकार से अभी राजनांदगांव का मामला निकल करके आया है, 250 एकड़ से अधिक की जमीन को ये महज 8 करोड़ में बेच देते हैं, और अगर बाजार मूल्य की अगर हम बात करें तो उससे कई गुना अधिक उसका बाजार मूल्य है। तो इस प्रकार से कुर्क करके वो कैसे इनकी राशि को वापस करेंगे, यह मुझको लगता है कि भंसाली जी को और इस सरकार को बताना चाहिए। और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं, मेरा तो इनसे सीधा सवाल है, 2 वर्ष हो गए हैं आपकी सरकार के, ऐसे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आप मुझको बता दीजिए कि जिसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हों आपके द्वारा बदलापुर की राजनीति के तहत, जिसको आपने प्रमाणित कर दिया हो। एक ऐसे व्यक्ति का नाम आप मुझको बता दीजिए। केवल आरोप लगाने के लिए, केवल भाजपा के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए इस प्रकार की घृणित और गंदी मानसिकता के साथ राजनीति करना, यह कांग्रेस की परिपाटी हो सकती है। लेकिन हम तो आज यहाँ खड़े हैं उन तमाम पीड़ितों के साथ जिनके ऊपर यह आज आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के साथ मिले हुए, भाजपा के कहने पे वह धरना दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। वो पीड़ित पक्ष है जिससे आपने वादा किया था कि वो उनको लौटाएंगे, और जब आप विफल हो रहे हैं, अपने वादा को पूरा करने में विफल हो रहे हैं, तो आप फिर भाजपा पे आक्षेप लगाते हैं। ठीक है भूपेंद्र पटेल जी, इनकी बातचीत से आपको क्या समझ में आता है? सर ये भी नितिन जी कह रहे हैं कि देखिए पूरा भरोसा दे रहे हैं निवेशकों को कि मदद उनकी की जाएगी। हमने ये नहीं कहा था कि सरकार अपने पैसों से आपको डूबा हुआ पैसा वापस करेगी, बल्कि कार्रवाई की जाएगी कंपनियों पर, उनके प्रबंधकों पर, उसके बाद ही पैसा वापस होगा। मैम, घोषणा पत्र क्रमांक 34 से साफ लिखा था कि चिट फंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस होगा। मैंने राजनांदगांव वापस होगा, वो कैसे होगा, वो करोड़ रुपए की रकम है एवं चिट फंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है उमेश शुरू किए सर, भूपेंद्र जी बोल, आप राशि वापस करेंगे। भूपेंद्र जी। जी मैम, वही कि घोषणा पत्र क्रमांक 34 में साफ उल्लेख था कि चिट फंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस होगा। अब ये पैसा कुर्की करके होगा, ये अतिरिक्त बजट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो हमारे वर्तमान शासन की उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जो अपनी जो निवेशक हैं, अभिकर्ता हैं, उन्होंने चुनाव के कार्यकाल में एक बड़ी आस जन घोषणा पत्र को देख के पूरी मेहनत के साथ उन्होंने लग के इन सरकार बनाने में मेहनत की, अपना सहयोग दिया, और उसी भरोसे के साथ आज भी हम बैठे हैं मैम। और आज उसी उम्मीद को हम हकीकत में देखने के लिए, प्रत्यक्ष देखने के लिए आज मुख्यमंत्री से हम आज 2 साल बाद मुलाकात करने के लिए हम यहाँ पे आए। और पुनः मैं आग्रह करूंगा तमाम निवेशक और अभिकर्ता बंधुओं की ओर से कि मुख्यमंत्री जी, हम कल से दोपहर से हम आज तक आए बैठे आपसे मिलने के लिए, बस एक मुलाकात आपसे हमें करनी है। और आज हम आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पे आज बुढ़ातल आपके आके बैठे हैं, बस एक इंतजार में। भूपेंद्र जी, लेकिन 17,000 लोगों के 7 करोड़ सरकार ने वापस करा दिए हैं, और सरकार ये कह रही है कि कोरोना के कारण देर हुई है कार्रवाई में, लेकिन आगे भी निरंतर जारी है। आप लोग क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे हैं? मैम, जैसा कि अभी भी याल्को ग्रुप की अगर बात की जाए तो याल्को ग्रुप में जो लाखों रुपए जो निवेश किए थे उनके 3,000 4,000 इस तरह से आए। अभी भी लगभग 30% के आसपास ही रिटर्न हुआ है। तो ये एक मन में लोगों के मन में, अब उसके बाद क्या है कि लोगों में पॉजिटिविटी भी आ गई है कि बाकी ये कंपनी का हमारा क्यों नहीं हो रहा है। लोग संपर्क में आ रहे हैं, बार बार ये सवाल उठ रहा है लोगों का। आज इसी चीज की स्पष्टि के लिए आज हम मुख्यमंत्री से पद यात्रा के माध्यम से मुलाकात के लिए आए हुए हैं। एक आस लगा कि आज भी हमें मुख्यमंत्री जी भरोसा है कि हमारा पैसा वापस होगा, उन्होंने जो वायदा किया वो पूरा होगा। और इसी वायदे को पुनः एक याद दिलाने के रूप में हम सारे निवेशक अभिकर्ता मिलकर इस पद यात्रा को हमने हकीकत में बदला है। नितिन जी, ये जो कह रहे हैं कि पैसे मिले, उस विषय में आपको बता दूं कि संपत्तियां कुर्क हुई होंगी, कुर्क होने पर जो राशि मिली होगी उस राशि को बराबर निवेशकों का एक लिस्ट बनाकर उन लोगों को लौटाई गई होगी, और बाकी कुछ जमीनें और उनकी बची होगी तो उनको बेचकर वो पैसा लौटाया जाएगा। ये सारी चीजें प्रक्रिया भी है। और जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा है, तो भरोसा कायम रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं।
न्याय जिन लोगों को करना था वो कर चुके हैं। आपको न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग बिल्कुल सब्र करें और आपको आपका पैसा मिलेगा। हम अच्छा, आंदोलन करने वालों से आपके प्रतिनिधि मिलेंगे क्या सर? नितिन जी, मालिकों को भागने, नितिन जी, जो लोग सड़कों पर हैं, अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं, क्या उनसे मुलाकात की जाएगी? देखिए, अब इस विषय में कल ही ये सब वहां से पद यात्रा करके, जैसा इन्होंने बताया, आए हुए हैं। तो इस विषय पर सरकार तक की बात पहुंचेगी और निश्चित तौर पर कोई न कोई सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि इसकी चर्चा करेगा। और प्रक्रिया जो है वसूली की, जो इन निवेशकों के चिट फंड कंपनी के मालिकों से वसूली की जो प्रक्रिया है वो लगातार निरंतर जारी है। उनकी ट्रैकिंग की जा रही है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इनके जो पैसे हैं इनको। ठीक है, उमेश जी बोलना चाह रहे हैं, बोले सर। देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार से संपत्ति कुर्क करने का विषय है, मेरी जो मांग है नितिन भंसाली जी के माध्यम से मैं अपनी मांग में वहां तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से संपत्ति कुर्क करने का विषय निकल करके आ रहा है की जा रही है, वह माननीय न्यायालय के निर्देशन के अंदर हो, माननीय न्यायालय के देख रेख में हो। क्योंकि संपत्ति कुर्क करने से लेकर के उनकी राशि को उनको देने तक का जो निर्णय है वह लोढ़ा कमेटी के बाद और उसके बाद न्यायालय के फैसले के तहत हो रहा है। तो तमाम निर्णय न्यायालय के निर्देश के बाद हो रहे हैं और सेबी की देख रेख में हो रहे हैं। तो राज्य सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि जिस प्रकार से संपत्ति कुर्क करने का विषय है वो भी गंभीरता के साथ और न्यायपरक तरीके से हो, इस दिशा में इस सरकार को काम करना चाहिए। रह गई बात मुख्यमंत्री जी के मिलने और नहीं मिलने की, तो आज से 2 वर्ष पूर्व जब यही कांग्रेस विपक्ष में थी और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो बिना बुलाए इनके धरना प्रदर्शन में जाकर के बैठा करते थे और वहां भी इनसे कहा करते थे कि हमको वोट, हमारी सरकार आएगी तो हम आते ही तमाम चिट फंड के समस्याओं का निराकरण करेंगे और आपकी राशि वापस दिलवाएंगे। आज आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप आज इस प्रदेश के मुखिया हैं और जब 22 जिले के साथी जो पीड़ित पक्ष जब आपसे मिलने की गुहार लगा रहा है, 2 दिन से राजधानी के अंदर में बैठा हुआ है और आपके पास उनसे मिलने का वक्त नहीं है, तो यह आपकी दोहरी मानसिकता और छलावे को दर्शाता है। तो मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी पीड़ित पक्ष के साथ मिल करके उन्हें एक उचित आश्वासन दें कि कब तक उनकी समस्या का निराकरण हो सकेगा। जिन लोगों ने निवेशकों को बेवकूफ बनाने में मदद की, चिट फंड कंपनी के मालिकों को, आज यहाँ पे आप पक्ष लेके बैठे। भूपेंद्र पटेल जी, यही दुर्भाग्य है, विपक्ष में होते हैं तो नेता खुद आते हैं ऐसे आंदोलनों को भुनाने के लिए और उनको अपने पक्ष में करने के लिए, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। भूपेंद्र जी, आरोप ऐसा है क्या? ठीक है, उमेश जी रुकिए, भूपेंद्र जी बोल रहे हैं, प्रमाणित नहीं कर पाए, आरोप लगा रहे हैं। यह भूपेंद्र जी बोलेंगे। उमेश जी आप रुकिए सर, राजनीति को दर्शाता है। उमेश जी रुक जाइए, भूपेंद्र जी बोले। मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है हाँ। वो बड़ी भोली भाली है। वो सीधे साथ एक ही चीज जानती है, उसका हित कहाँ पे है। और इसी हित और विचारधारा, शुद्ध विचारधारा विश्वास के साथ आज हम छत्तीसगढ़ में इस चिट फंड की समस्या से निराकरण हेतु आज हमने वर्तमान सरकार को वोट दे करके आज जो है जिताया या अपनी उनकी सरकार यहाँ पे खड़ी हुई। तो आज बस यही उम्मीद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो पूरे छत्तीसगढ़ में 1,05,000 अभिकर्ता, 20 लाख निवेशक परिवार और 110 से ज्यादा कंपनियां छत्तीसगढ़ में चली हैं, जो कि आज भूपेंद्र जी, जब आप खुद कह रहे हैं कि उम्मीद है आपको, तो फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? भूपेंद्र जी, थोड़ा तो वक्त सरकार को दीजिए, जब सरकार कह रही है कि आप भरोसा दे रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। मैम, ये आंदोलन नहीं है। हाँ। अभी भी हम उनके समर्थन में हैं, उनके बकायदा हम समर्थन में, हम उनके सम्मान में हैं। बस बात ये है कि क्योंकि ये जो कोरोना साल, ये जो 1 साल जो कोरोना में गया, इस 1 साल में निवेशकों ने बहुत ही ज्यादा आर्थिक परिस्थितियों को झेला है, चाहे विवाह का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या अन्य मामला हो। इसी वजह से जब अभी जैसे भी हाल ही याल्को की बात है, याल्को कंपनी जब ये मेच्योरिटी जब हुआ तो बाकी जो कंपनियां हैं, अब 110 कंपनियां छत्तीसगढ़ में, तो बाकी 109। ठीक है, नितिन भंसाली जी ये कह रहे हैं कि देखिए पूरा जो इंतजाम करना पड़ रहा है, इतने सारे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन नहीं है, ये आपको केवल याद दिला रहे अपना वादा। ये याद दिला रहे, मैंने कहा ना, ये तो याद दिला रहे हैं, लेकिन आंदोलन कौन कर रहा है?
जिन लोगों ने जिनके शासनकाल में एक प्रश्न और पूछ लीजिए अरे वो आपको याद दिला रहे हैं, ऐसे ही आंदोलन होता था, मुख्यमंत्री जी जाते थे वहां पर बैठ करके झूठे आश्वासन दे करके आते थे। अब मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं? अब मिलने से क्यों भय लग रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी मुंह छुपा रहे हैं? इस बात का जवाब उसको देना चाहिए। ठीक है नितिन जी, अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को वादा याद है तो वादा पूरा भी कीजिए, क्योंकि कानून संबंध जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो तत्काल कीजिए ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।